ठीक है, अब हम लोग just the first part of Mira's life, the beginning. It is very, very beautiful, and this will reveal certain facets of her life which may not have been known to us up to now, because these are not much publicized. तो पहले तो मैं आपको संत मीरा के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि शरद पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के दिन मध्याह्न के समय इनका जन्म हुआ था इन द 16th century. सो दोपहरी में ये पैदा हुई थी और उस समय सूरज की रोशनी प्रखर धरती के ऊपर फैली हुई थी. तो इनका असल में नाम था मिहिरा. मिहिरा शब्द जो है, मिहिर मतलब सूर्य, और मिहिरा उसका फीमेल एस्पेक्ट हो गया, मिहिरा. तो मिहिरा इनका नाम था. एंड as the years rolled on, that Mihira somewhere along the line became Meera. So her true name was Mihira. जब भी कोई संत इस धरती पर आता है और इस तरह का एक भक्ति से ओतप्रोत एक फूल जन्मता है, वो कभी भी कर्मों के बंधन में बंधा हुआ नहीं आता. जैसे हम और आप अपने अपने कर्मों के बंधन में बंधे हुए आए हैं, लेकिन जब कोई भक्त का ऐसी उज्जवल किरण इस धरती पर आती है, तब वो उन्मुक्त होती है, पूरी तरह से मुक्त, जो कि मीरा ने अपने जीवन के चरित्र में दिखाया. वो मुक्त आत्मा है और हम सबको राह दिखाने के लिए इस धरती पर उसका अवतरण होता है. They are trailblazers who define the path that must be followed by the rest of us if we want to go along that line. मेवाड़ का राज्य, उस मेवाड़ के राज्य में एक छोटा सा किंगडम था जिसका नाम था मेर था. उसके राजा थे राव दूदा सिंह, उनका नाम था. वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके यहाँ संतों का आना जाना लगा ही रहता था. तो राव दूदा के जो मंझले पुत्र थे, उनका नाम था रतन सिंह रणथोर, और वो मीरा के फादर थे. तो इस तरह से रणथोर परिवार में, वंशज में मीराबाई का जन्म हुआ, और इसलिए उनके ऊपर वैष्णव धर्म का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा, जिसने कि उनकी लाइफ को मोल्ड करा, एंड सो दैट शी कुड टेक द पाथ ऑफ डिवोशन टुवर्ड्स कृष्णा. तो मीरा का जन्म, अब अगर हम मीरा के जन्म पर रोशनी डालें तो हमको लगेगा कि इस जग को आलोकित करने के लिए उनका जन्म हुआ था. जैसे कि कहते हैं ना, कृष्ण भगवान कहते हैं तद आत्मानम सृजाम्यहम्, यदा यदा हि धर्मस्य तद आत्मानम सृजाम्यहम्. तो कृष्ण भगवान ने तो इसलिए जन्म लिया था कि वो धर्म की स्थापना कर सकें, लेकिन मीराबाई का जन्म इसलिए हुआ था कि वो इस धरती को प्रकाशित कर सकें, प्रकाशमान बना सकें. और उस समय भक्ति इतनी लुप्त हो गई थी, जैसे कि मरणासन्न सी हो गई थी जिस समय मीरा का जन्म हुआ, और उन्होंने फिर से उसको उजागर कर दिया. मीरा का रूप कैसा था? जो कि मैले मन को भी शुद्ध कर दे. उनके निकट जाते ही एक पवित्रता का अनुभव.
तो मीरा के बचपन से ही उनका ऐसा था कि वो कोई चीज में डूबी रहती थी। वो कोई हंसी मजाक, खेल कूद, गुड़िया गुड्डू, गुड्डा गुड़ियों के खेल में कोई तरह के खिलौने उनको नहीं चाहिए रहते थे। उनके मन में एक मायूसी सी छाई रहती थी, जैसे वो कोई चीज खोज रही हैं जो कि उनको मिल नहीं पा रही है। और उनकी उदासी ऐसी थी कि मीरा के पास जब उनकी माँ आती थी तो उनका भी उनकी मीरा की जो उदासी थी उसमें ही डूबे रहने का मीरा की माँ का भी मन हो जाता। हालांकि उसको चिंता होती थी कि अरे ये कल को जब ससुराल जाएगी तब इसका क्या होगा। अरे ये कब मेरे से आकर के कुछ खिलौने मांगेगी, कुछ कपड़े लत्तों की बात करेगी। ये तो कभी मेरे पास आकर के आम बच्चियों की तरह से बिहेव ही नहीं करती। इसको क्या चीज खाए जा रही है। लेकिन ये जो मायूसी मीरा वाली थी, इसके अंदर एक अपूर्व शांति का भी अनुभव उसकी माँ करती थी, या जो भी उसके पास आता था उसके ऊपर वो छा जाती। अब जो मीरा के दादा थे उनके पास तो हर समय संत महात्मा आते ही रहते थे, और मीरा को बहुत अच्छा लगता था दादाजी के पास जाकर के उनकी बातें सुनने का। और वहां पर जाती थी तो उनको संतों के साथ बैठने का भी मौका मिल जाता था। और उनका मन होता था कि मैं दादा से कुछ ऋषियों की बात सुनूं, कुछ संतों की बात सुनूं। और यही कहानियां उनको सुनने को भी मिलती थी। तो यह बीज अपने आप अंकुरित और होता रहा और पनपता रहा। हर हर समय उनको सत्संग मिलता रहा, जैसे कि प्रकृति ने उनके लिए पहले से तैयारी कर रखी। तो एक बार राव दूदा जी को का मन हुआ कि वो तीर्थ पर जाए, रणछोड़ जी के दर्शन करके आए। ये गुजरात में था। तो रास्ते में मीराबाई ने एक प्रश्न अपने दादा से पूछा। मीरा ने भी जिद करी कि मुझे तो दादू के साथ जाना है। दादू का नाम था दूदा, आपको याद रहने के लिए। जैसे हमारे बच्चे कहते हैं ना दादू, दादू दादू करते हैं ना, दादा की जगह हमारे बच्चे आजकल दादू कहते हैं। और मीरा के दादा का नाम था दूदा, राव दूदा सिंह। तो राव दूदा सिंह जब रणछोड़ भगवान के दर्शन करने को जा रहे थे गुजरात, तो ये भी साथ हो। और रास्ते में इन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया। क्या प्रश्न पूछा कि जब जो लास्ट वाले वो संत जी आपके पास आए थे ना, तो उन्होंने एक चौपाई गा करके सुनाई थी। और तो दूधा जी ने कहा कि मीरा तुमको याद है क्या वो क्या चौपाई थी, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है। तो मीरा ने कहा मुझे बराबर याद है। क्या चौपाई थी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई है मैं जाना। कि वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं, ये मैंने जाता और जाना है। ये चौपाई थी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई है मैं जाना। होई है मैं जाना। वो जो भगवान है, प्रभु है, हरि है, वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। अगर मेरे अंदर उनके प्रति प्रेम है तो मेरे लिए वो प्रकट हो जाएंगे। तो जब वो सर्वत्र समाना है, अगर भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, तो हम एक स्थान विशेष पर उनका दर्शन क्यों करने को जा रहे हैं। उस समय मीरा केवल 4 साल की थी। तो दादा ने टाल दिया ये सवाल कि जब शाम को जाएंगे ना, स्नान ध्यान करके बैठेंगे, तब मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। तो शाम हो गई और वो लोग गंगा के कोई नदी के किनारे थे, और नदी में वो लोग पहले नहाए धोए। उसके बाद मीरा ने देखा
कि नदी के ऑपोजिट बैंक पर एक योगी बैठे हुए हैं। उसके ऊपर मीरा की दृष्टि पड़ी और वो पूरे के पूरे ध्यान में मगन है। तो मीरा उनकी तरफ बहुत ही आकर्षित हो गई और दासियों के साथ वो दूसरी तरफ चली गई और वहां वो चुपचाप बैठ गई। ये नहीं है कि एक उद्दंड बच्चे की तरह से उसने उनके ध्यान में खलल पैदा करा। वो तब तक बैठी रही जब तक ऑटोमेटिकली उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। तो आंखें खोले वो और मैं उनको प्रणाम निवेदन करूं, इस भाव से वो चुपचाप उनकी तरफ एक टक लगा करके मंत्रमुग्ध होकर के बैठी रही। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने क्या देखा, एक नन्ही सी बालिका जिसके आंख, जिसके नयन मृग छावक के समान थे। एक छोटे से मृग का शावक जो होता है बच्चा, उसकी कैसी आंखें होती हैं, वैसी ही आंखों के को लेकर के एक नन्ही सी बेटी उनकी तरफ निहार रही है और उन आंखों से प्रेम बरस रहा था। और उन आंखों से प्रेम के साथ साथ में उस नन्ही सी बालिका के अंदर एक डिवाइन अट्रैक्शन था, एक दिव्य आकर्षण था। तो उन्होंने पूछा कि बेटी तुम कौन हो? तो उसने क्या कहा, मेरथा के राजा दूदा सिंह जी के मंझले पुत्र की कन्या होने का गौरव मुझे मिला है। 4 साल की लड़की ये शब्द बोल रही। तो इतना सुलझा हुआ सुघड़ आंसर एक इतनी छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची के मुंह से सुन करके ये योगी भी अवाक रह गया। और जैसे कि संत को संत की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस संत को भी लगा कि ये जो नन्ही मुन्नी बच्ची के रूप में एक संत ही यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ मैं समय बिताऊं तो ये कन्या जो है ये मेरी बात को धारण भी कर सकती है और फिर इसका प्रसार भी कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर तो एक अपूर्व आकर्षण है। तो इतने में क्या हुआ कि मीरा को ढूंढते ढूंढते राव दूदा सिंह भी उधर आ गए। और तो इन्होंने ये जो योगी बैठे हुए थे समाधि लगाए, तो इन्होंने राव दूदा सिंह से कहा कि अब मैं भी आपके साथ तीर्थ पर चलूंगा और फिर मैं लौटने के बाद इस कन्या को अपना शिष्य बनाऊंगा और इसको योग की क्रियाएं सिखाना चाहता हूँ। तो वो राव दूदा सिंह बोले कि इससे तो अच्छा और हो ही क्या सकता है, आप हमारे साथ चलें और हमको पूरी यात्रा में आप हमको अच्छी अच्छी बातें बताएं, इससे बड़ा सौभाग्य तो हमारा हो नहीं सकता। तो वो उनके साथ हो और लौट करके जब आए आए अ, और उन्होंने क्या देखा राव दूदा सिंह ने कि सारे रास्ते उनको बड़े सुंदर सुंदर ऑस्पिशियस साइंस नजर आ रहे हैं, जैसे शगुन शगुन के चिन्ह उनको पूरे रास्ते में नजर आए। और तो इसका मतलब कि भगवान की भी स्वीकृति है कि योगी हमारे साथ रहे। तो ये योगी वहां से लौट करके आए तो इन्होंने मीरा जी को योग की शिक्षा देना शुरू कर दिया। और 4 दिन में वो राव दूधा सिंह के पास आकर के बोले कि जी इस कन्या की शिक्षा जो है वो समाप्त हो गई, क्योंकि जो कुछ भी मैं इसको सिखा सकता था या सिखाना चाहता था वो इसने इन 4 दिनों में ही सीख लिया। क्योंकि जब इसको मैंने पहले दूसरे दिन ध्यान में बिठाया और मैंने इससे पूछा कि मीरा तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो इसने कहा कि मुझे तो प्रखर सूर्यों की रोशनी दिखाई दे रही है, इतनी कि मैं आंखें खोलना चाहती हूँ, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा, इतनी ज्यादा रोशनी मुझे।
तो बोला कि जो करने में मुझे 30 साल लग गए, वो इस लड़की ने 4 दिन में कर दिया। तो अब मेरी शिक्षण प्रणाली पूरी हो गई, ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि इसलिए, तो अब मैं आपको थोड़ा-सा, और फिर वो बोले कि आपके यहाँ तो भक्ति रानी जन्मी है, और और ये जो ऐसी ये भक्ति है जो कि मंदाकिनी नदी के जैसे है। मंदाकिनी नदी रूपी कन्या ये पैदा हुई है, जो अनेक कुलों को तारेगी। अनेक कुलों की भक्ति जब पूरी होती है, तब कोई भक्त उस कुल में पैदा होता है। एक ऐसा आता है जो स्वयं तारता है, और जिसके संपर्क से सब तर जाते हैं। जैसे कि चंदन का पेड़ होता है, जो जो कुल्हाड़ी उस चंदन के पेड़ को काटती है, वो भी खुशबू से तरबतर हो जाती है। तो अब क्या हुआ कि हाँ, अब एक बात मैं आप लोग को बताना भूल गई कि तीर्थ करके जब वो लोग लौट रहे थे, तब आते आते आ, उनको राव दूधा सिंह को उसका अर्थ समझ में आ गया। जो चौपाई थी और जो उसका मीरा का क्वेश्चन था, उसका जवाब उनको मिल गया। तो उन्होंने कहा कि हम भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं तीर्थों में। हम हाँ, हम जब तीर्थों में जाते हैं, तो हमको कोई ऐसा संत वहां पर मिल जाता है, जिसने अपने आचरण से और प्रेम से भगवान को प्रकट कर रखा, और उसको देखने का हमको मौका। क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन तीर्थों का लाभ ये है कि हमारी मुठभेड़ कोई ऐसे से हो जाए, जिसने अपने आचरण में भगवान को प्रकट कर रखा। तो अब क्या हुआ कि राव दूधा सिंह ने कहा कि ठीक है, फिर आप जाइए। अब क्या हुआ कि उनके यहाँ तो संतों का सिलसिला बंधा ही रहता था। तो एक वहां पर संत आ गए, जो कि वृंदावन के संत थे, और वो बाहर से ही अपने मधुर गान से वहां पर सड़क पर के उनके हवेली के सामने ही, उनके राजमहल के पहले दरवाजे में घुसने के पहले ही वो बहुत एक मधुर भजन गा रहे थे, जिसकी तैरती हुई ध्वनि अंदर तक जा रही। तो राव दूधा सिंह ने उनको आमंत्रित कर दिया कि आप यहीं पर आकर के भजन गाइए। तो अब वो आ गए वहां पर, और उनका व्यक्तित्व जो था, उनकी पर्सनालिटी जो थी, वो अद्भुत थी। क्योंकि उनके ऐसे थे कि अगर वो चुप भी बैठे रहते थे, तो भी जो उनके अंदर भजन इतनी जोर से जो चलता रहता था, वो उसकी हल्की हल्की गूंज उनके बाहर भी फैलती जाती, वातावरण में गुंजायमान हो जाती थी उनकी वो मधुर लय। तो मीरा को भी खबर लग गई कि ऐसे एक वो आए हैं अद्भुत योगी। तो मीरा ने भक्त, तो मीरा भाग करके वहां पर पहुंच गई, और इनका नाम था गोविंद राधा माधव, इनका नाम। ये जो वृंदावन के जो भक्त आए थे, उनका नाम था गोविंद राधा माधव। और मीरा ने क्या देखा कि भाई इनकी तो छटा ही निराली है। ये तो हमेशा अपनी मस्ती में डूबे रहते हैं, और दिन रात गुनगुनाते रहते हैं, और उनकी मधुर ध्वनि जो है, वो मीरा के कानों पर पड़ी। तो जैसे कि एक भौरा खिले हुए फूल की तरह से आ जाता है, वैसे ही मीराबाई इस संत की तरह खिंची चली आई। और जब उन्होंने संध्या के समय पब्लिक में बैठ करके अपना भजन गाना शुरू करा, तो मीरा जो कि इतनी सकुचाती थी, जो कि इतना करेक्ट बिहेवियर में बिलीव करती थी, उसने सडनली
सबके सामने पूछ लिया कि आप मुझे गाना सिखाएंगे, आपका आप जैसे गाते हैं वैसा ही मैं सीखना चाहती। तो सभा में तो एक तरह से भंग पड़ गया, लेकिन मीरा ने तो अपनी बात सबके सामने कह दी और दूधा राव जी ने भी सुन ली। और दूधा राव जी ने कहा कि क्यों नहीं बेटी, तुम जरूर सीखो इनके साथ में। और ये भी बहुत ही मन लगा करके उसको सिखाने लगा। इस तरह से मीरा की जो भूमि थी, जो उसका सॉइल जो कल्टीवेट होना था, जो आगे चल के वो इतनी बड़ी संत बनी, इतनी महान गायक बनी, उसको कि सुनने एक बार अकबर भी चले आए, ये सब जो हुआ, उसका बचपन कैसा बीता, इसके बारे में मैं आपको एक हल्की सी झलक देना चाहती थी, जिससे कि हमको मालूम पड़ जाए कि किन किन कारणों की वजह से मीरा इतनी महान संत बन सकी। ठीक है, तो इस तरह के प्रभाव उनके ऊपर बचपन में पड़े। और फिर क्या हुआ कि ये जो संत थे, इन्होंने उसको गाना भी सिखा दिया। और फिर जब ये जाने लगे तो इनके हाथ में हमेशा एक छोटा सा तानपूरा रहता था। तो उन्होंने कहा कि मीरा, तुमने मुझे इतना प्रसन्न कर दिया है कि ये मैं तुमको भेंट दे रहा हूँ, और मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि एक दिन तुम एक महान गायिका बनोगी। तो इस तरह से करके उन्होंने उसको तानपूरा पकड़ा दिया। और इसके कुछ ही दिनों के बाद में क्या हुआ था कि एक बार एक सजी हुई बारात मीरा की खिड़की के नीचे से जा रही थी। तो वो जो दूल्हा था वो बहुत ही सजा हुआ दिख रहा था। तो एज अ स्मॉल चाइल्ड दिस मीरा आस्क्ड कि भाई, अपनी माँ से पूछ लिया कि मेरा कौन दूल्हा होगा, मेरा कौन दूल्हा है, मेरा कौन सा दूल्हा है। तो की माँ ने वहां पर ही एक कृष्ण भगवान की प्रतिमा रखी हुई थी। तो बहुत ही सुंदर, उसके अंदर भी उन्होंने वो वैजंती माल पहन रखा था और पीतांबर पहन रखा था और मोर पंख लगा रखा था और खूब सजे हुए थे कृष्ण भगवान। तो माँ ने उठा करके वो मूर्ति उसके हाथ में दे दी और कहा, देख तेरा ये है दूल्हा। तो मीरा तो इतनी खुश हो गई। उस दिन के बाद से हर रोज वो उसको उसी तरह से प्रेम से उठाती थी, जैसे कि उसने देखा था ये जो वृंदावन के महाराज जी आए हैं, ये ठाकुर जी की पूजा में सवेरे तो कितने घंटे तो उनको उठाते थे, फिर स्नान कराते थे, फिर कपड़ा पहनाते थे, जैसे कि सचमुच एक बच्चे को लुक आफ्टर कर रहे हैं। तब से मीरा का यही तरीका शुरू हो गया था और ये उसकी आदत ही पड़ गई थी। और इसी सब माहौल के बीच में उनके फादर ने उनकी शादी कर दी थी राणा खुंबा के साथ। तो मीरा जो थी वो अपने कृष्ण भगवान की इस प्रतिमा को लेकर के अपने ससुराल पहुंच गई। और अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम लेंगे और मीरा का चरित्र शायद नेक्स्ट टाइम में पूरा कर सकें। तो अब मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। रुद्र, are you there? रुद्रनील, are you there? क्रमशः नारद भक्ति सूत्र, प्रेमी भक्तों की महिमा, स्वामी सेवक त्रिपुटी कर भंग, करे दास्य भक्ति सेवा अभंग, करे दास भक्ति सेवा अभंग। भजन हरि चरणन की दासी मीरा।
गोविंद गोविंद गाती, भव सागर तट फिरे तिसाई, प्रभु बिन बल नहीं पाती। भव सागर तट फिरे तिसाई, प्रभु बिन बल नहीं पाती। हरि चरणन की दासी मीरा, गोविंद गोविंद गाती। तीर्थ मंदिर में नहीं जानू, ना मैं शंख बजाती। तीर्थ मंदिर में नहीं जानू, ना मैं शंख बजाती। हरि नाम जित गावे संतन, हरि नाम जित गावे संतन, वो ही ठोर सुहाती। हरे कृष्णा